परशुराम जी महाराज का जो दंड के प्रति से आग्रह है वो कह देते हैं कि कृपा नहीं केवल न्याय, करुणा नहीं केवल दंड। और वे मान के चलते हैं कि दंड केवल उसी को नहीं मिलना चाहिए जो अपराधी हो, दंड उसे भी मिलना चाहिए जो अपराध को देख करके उसके विरुद्ध न बोले। उसका तो दंड का एक कठोरतम है, किंतु क्या उसके द्वारा समाज बदल गया? क्या बुराई पूरी तरह मिट गई? लोग भयभीत हो गए। ये ठीक है कि लोग प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम कर देना और बात है, और उसके बाद तो बात स्थिति नहीं आई। तो दोनों के संवाद को कितने एक तार्किक रूप में गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, और उसमें नीति की गई, प्रीति कैसी और स्वार्थ और धर्मार्थ क्या है। आप देखेंगे लक्ष्मण जी ने कितनी बड़ी नीतिज्ञता का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी ने जिस तरह से परशुराम जी से बातें कही तो अनेक बार ऐसा लगता है कि जैसे मर्यादा गुलाम करके और वो भाषा में नहीं बोले। और लक्ष्मण जी की भाषा की आलोचना जनक प्रवासियों ने भी किया कि अंशु के कई सारे लोग पुकारे, नहीं लक्ष्मण अंशु बोल रहे। भगवान राम ने भी नेत्र करेर करके लक्ष्मण को देखा, किंतु इतना होते हुए भी लक्ष्मण का उद्देश्य क्या था, लक्ष्मण क्या चाहते थे, और लक्ष्मण जी ने कितनी नीतिमत्ता का परिचय दिया। आप जब इस पर दृष्टि डालेंगे तो लगेगा कि लक्ष्मण जी केवल आप आवेश में नहीं बोल रहे, उनके सामने एक आवश्यकता है। और आवश्यकता क्या थी? कल जो प्रसंग चल रहा है, भगवान राम के धनुष तोड़ते ही बुरे राजा लड़ने को तैयार, क्योंकि श्री राम के मुख पर न तो कोई विजय का चिन्ह दिखाई दे रहा, न उत्साह दिखाई दे रहा, न तोड़ते किसी ने नहीं देखा, तो ले छुड़ाओ। अब वो लक्ष्मण जी के सामने यही समस्या है। राजाओं का सिर काटने में कोई कठिनाई नहीं, किंतु जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का विवाह हो रहा है उस समय हजारों राजाओं का सिर कटने का अर्थ है हजारों स्त्रियों को विधवा बनाना, तो क्या विवाह आनंद रहेगा। ये चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय परशुराम जी महाराज का आगमन। और जब देखा लक्ष्मण जी ने कि इनको देखते ही सब योजनाएं ध्वस्त है, और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा, तो उन्होंने योजना बना लिया। क्या अगर परशुराम जी महाराज को किसी तरह से ऐसी स्थिति में ला दिया जाए कि जब वो अपनी पराजय स्वीकार कर दें या श्री राम के समक्ष उनके नम्रता का उदय हो, तो उसका सबसे बड़ा परिणाम होगा कि जितने लड़ने की तैयारी करने वाले हैं सब आगे। और हुआ भी, जब परशुराम जी धनुष लेकर के गए तो राजाओं ने क्या किया, बोले अपभय कुटिल महीप डराने जहतः कायर गमन कराने। परशुराम जी महाराज जब हार स्वीकार कर रहे तो हम लोग क्या करें? मानो एक वार्तालाप से उन्होंने हजारों लाखों राजाओं का सिर कटने से बचा लिया। ये उद्देश्य लक्ष्मण जी का है, और साथ साथ लक्ष्मण जी यह भी चाहते हैं, नीति तो ही है, नीति का उद्देश्य पवित्र है। नहीं अगर हम मान लो हम दोनों भाई प्रणाम करें, क्षमा मांग ले, भूल हो गई, तो ये कह के चले जाएंगे कि तुमसे बड़ी भूल हुई, चलो क्षमा कर दो। और जब चले जाएंगे क्षमा के बाद तो राजा सोचेंगे कि जैसे हम डरते हैं परशुराम जी से, ये दोनों भी डरते हैं, जैसे हम लोग क्षमा मांगते हैं वैसे ये मांगते हैं और लड़ ले। इसलिए नीति की, और वो नीति का जो प्रत्यक्ष पक्ष था बड़ा अद्भुत था। इसलिए परशुराम जी महाराज कई विचार दोनों भाइयों के विषय में बदलते हैं। प्रारंभ में जब दोनों भाइयों ने चरणों में प्रणाम किया तो परशुराम जी को लगा था कि दीन आशीष देख के भाइयों, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, बहुत श्रेष्ठ। लेकिन उसके पश्चात जब लक्ष्मण जी की भाषा उन्होंने सुनी और श्री राम की भाषा उन्होंने सुनी तो उनको लगने लगा कि ये बड़ा भाई तो बड़ा सज्जन है, और ये छोटा भाई बहुत छोटा है। और श्री राम से कह दिया, ये क्या तुम कितने सज्जन हो, तुम्हारा शरीर श्याम है तो हृदय में कितनी लाशा है।
और ये सहज पेड़ है, अनुहरे न तोही, नीच नीच सम देख न मोही। ये भी इस तरह से मुझसे बोल रहा है। श्री राम को उलाहना भी था, तुम भले ही सज्जन हो पर अपने छोटे भाई तक वो बस में नहीं रख पा रहे। छोटा भाई तुम्हारे सामने बोल रहा है, पहले लगा दोनों भाई बड़े अच्छे, बाद में लगा कि बड़ा अच्छा है छोटा बड़ा। उसके बाद लक्ष्मण जी की भाषा सुन करके जब श्री राम को लगा कि ये तो अनुचित है, तो प्रभु ने ऐसा कार्य कर दिया कि जिससे कई उद्देश्य पूरा हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से एक वाक्य भी कुछ नहीं कहा। क्या किया? नयन तरेरे राम। पर लक्ष्मण जी परशुराम जी ने लक्ष्मण को याद दिलाना चाहा, इस मेरे परशु को देखो और इस परशु के इतिहास को तुम सुन लो। अपने गुरु जी से पूछो इसका क्या इतिहास, और बोले चिता परशु की हो रहा ऐसे को, और परशु के लोग बार बार कह रहे थे, पर लक्ष्मण जी में भय नहीं, पर भगवान राम की भौहें कह दी और लक्ष्मण इतने चुप हो गए। अद्भुत बात, मानो परशुराम जी की इस आरोप का उत्तर मिल गया कि तुम इसको अनुशासन प्रिय नहीं बना पाए। लक्ष्मण जी को यह तो जो काम में योजना है वो गड़बड़ हो जाएगी। अब परशुराम जी शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे तो फिर वही स्थिति आएगी राजाओं से युद्ध की। इसलिए इनको शांत नहीं होने देना और निर्णय किया कि मुझे अभी और बोलना है, और तुरंत उन्होंने बोलना तो बंद कर दिया। गुरु समीप गौने तुरंत परिहरी बांधा, जा करके गुरु जी के पास खड़े हो गए, बोलना बंद कर दिया। तो परशुराम जी को ये संतोष हुआ कि डांट पड़ी तो चला गया। पर श्री लक्ष्मण जी अनुशासन के नियम जानते हैं, मुझे बोलना है, मैं अगर यहाँ बोलता हूँ तो अनुशासन का उल्लंघन है, प्रभु ने नियम करके देख। पर गुरु जी के पास से जब मैं बोलूंगा तो प्रभु वो तो अनुशासन का अधिकार गुरु जी के पास होगा, हमारे प्रभु के पास बोलना है, पर अनुशासन में रह अब रोक रहा है। तो और ये हुआ जब वहां से व्यंग करने लगे तो प्रभु बिल्कुल नहीं बोले। और इसका अभिप्राय था कि जब गुरुदेव के पास खड़े हैं तो निर्णय वे करेंगे किसी के लिए, मैं यहाँ से चिल्लाने लगूं तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये तो गुरुदेव का आदर है। लेकिन जब वहां से व्यंग किया और व्यंग करने के बाद भगवान राम बिल्कुल नहीं बोले तो परशुराम जी श्री राम पर ही बिगड़ पड़े। मुझे बहुत बड़ा भ्रम था कि तुम सज्जन हो और ये होगा, अब मैं समझ गया कि तुम दोनों मिले होंगे। तुमने योजना बनाई है, तुम कठोर दोनों में को मन बंधु कहे कट सम्मत तोरे और तू छल विनय करस कर जोरे, सर्व परितोष मोहर संग्रामा नायक छाड़ो कहाओ ग्रामा। पर कितना उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अंतिम स्थिति क्या, मानो संकेत यह है कि ये तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो होता है वो भी कभी अपने चरित्र के द्वारा ये संसार को शिक्षा देता है कि भाई महान से महान व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में इन वृत्तियों को स्वीकार कर ले, भगवान राम सीता जी के विलाप करके यही तो बताते हैं, सामने का गीता दिखाए, मानव जीवन की समग्रता का दर्शन कराने के लिए यह संवाद यह बताता है कि समाज की परिणति किसी जाति और किसी गीत और किसी के हार में नहीं। और आप सूत्र मांगे परशुराम जी ने इसका आग्रह वर्ण के प्रति और दूसरा आग्रह जाति के प्रति है। जाति के प्रति आग्रह क्योंकि भगवान राम से वे यही कहते हैं कि भाई मेरा तो स्पष्ट परिचय है कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी। अब अंतर कहाँ है? ये तो समाज का पुराना रोग है और तो इस रोग का कहनी क्या? तो वो भगवान राम चाहते तो तुरंत कह सकते थे या क्षत्रिय कुलद्रोही है तो हम भी ब्राह्मण कुलद्रोही, आइए हम और आप लड़ लें और आप संघर्ष कर लें। मानो चिंतन में बड़े महत्व की बात, अगर बुराई को मिटाना है तो उसे जाति से जोड़ करके तो नहीं देखा जाना चाहिए। एक जाति बुरी हो और एक जाति श्रेष्ठ हो, ऐसा कुछ नहीं। मानो
जब भी बुराई होगी तो किसी देश में भी हो सकती है, किसी जाति में हो सकती है, किसी व्यक्ति में हो सकती है, तो मानो उनका आग्रह था कि क्षत्रिय भी राज्य कर रहे हैं और उनके राज्य में इतना अन्याय हुआ तो सारे क्षत्रिय जो है अन्याय के समर्थक हैं और इनको दंड देने से अन्याय समाप्त हो जाएगा। पर ये जो सूत्र है, संवाद का आनंद क्या है कि अब ये जो दृश्य है परिवर्तन होता जा रहा है बार बार। मानो यह सत्य सामने आया कि हाँ, दंड के द्वारा, भय के द्वारा कुछ समय के लिए बुराई रुक सकती है, लेकिन जब तक मनुष्य के हृदय में, भावनाओं में परिवर्तन नहीं होता, तब तक के दंड और भय स्थायी वस्तु नहीं रहेंगे। भगवान राम ने यही स्पष्ट करने की चेष्टा किया। परशुराम जी महाराज और लक्ष्मण जी की भाषा में ऐसा लगता है कि परस्पर वाद विवाद है, पर अंततः बतवा उसका संकेत किए। और वो संकेत किया था कि जिस समय का क्रोध आया और कह दिया कि तुम रोको इस बच्चे को, इस लड़के को रोको नहीं तो मैं सिर काट दूंगा। बस रोकने वाला तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। परशुराम जी ने हाथ उठाया, हर्षा चला नहीं चले, पर वो हाथ चला ही नहीं, हर्षा चला ही नहीं। और तब उन्होंने यही कहा, बाहरी हाथ दाहिर छाती भाप उठार कुंठित निपघाती है वो भाम मेरी फिरौ स्वभाव मोरे हृदय प्रभाकस का। आज मेरे हाथ को क्या हो गया, मेरे फैसले को क्या हो गया, आज क्यों नहीं हाथ चला है, मेरे हृदय में दया कहां से आ गई। दया से बनकर के तो कोई वस्तु मनुष्य को भी नीचे गिराने वाली नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा तो मुस्कुराए। लक्ष्मण जी को लगा कि इसका अर्थ है फरसा मुझे पहचान गया और आप नहीं पहचान। इसमें गणित की भाषा है। लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है कि वो शेष के अवतार है, शेषावतार, शेष शब्द शीर्ष से रखता है। और आप लोगों ने गणित में देखा होगा, जब भाग दिया जाता है तो काटने के बाद अंत में जो बचता है उसको शेष कहते हैं। और शेष की विशेषता है कि वो न कट सके। तो लक्ष्मण जी को नारद ने कहा कि फरसा समझ गया कि शेष तो कटेगा नहीं, इसलिए वो काटने के लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहा। कट जाए तो उसको शेष कहेंगे ही नहीं। और अगर आप श्री राम को काटना चाहे तो ये अखंड है, तो अखंड खंडित होगा और न शेष कटेगा। बाद में धीरे धीरे जब परशुराम जी ने भगवान राम को चुनौती दिया, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, और जो क्षत्रिय युद्ध की चुनौती स्वीकार नहीं करता वह कायर है, वह धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा। पर भगवान राम की धर्म की वह व्याख्या होती तो स्वीकार कर देते कि नहीं, अब तो क्षत्रिय हो तो चुनौती स्वीकार कर लो। मैंने तो कहीं पढ़ा, एक गांव में डाका पड़ा, तो जो घर का स्वामी था उसने कहा डाका डालने वालों से कि जो कुछ ले जाना हो ले जाइए और हमें मारिए पीटिए। पर उन लोगों ने कहा कि नहीं, पहले मारे पीटेंगे फिर ले जाएंगे। क्यों? बोले दान लेना तो ब्राह्मणों का कार्य, हम क्षत्रिय है और बिना मारे ले लेंगे तो क्षत्रिय धर्म से चुप हो जाए। तो इतना ऊंचा धर्म हो जाए तो वो धर्म को, समाज को कहा ले जा सकता है। जब क्षत्रिय का अर्थ है कि लड़ दो, अगर लड़ नहीं सकते तो तुम क्षत्रिय नहीं। और भगवान राम ने धर्म की व्याख्या को बदल दिया। उन्होंने कहा मैं क्षत्रियों का विरोधी, तुम मुझे विरोध युद्ध करो। और भगवान राम ने कहा मैं विरोध कैसे हो सकता है, क्यों? बोले हमें ही तो वही सर्वरी का सना था, कहाँ चरण कहाँ आपका चरण, कहाँ मैं आप मेरा मस्तक, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करने वाला हूँ, आपका हमारा युद्ध कैसे हो सकता है? पर सत्य परसे ने बता दिया, व्यक्ति जब सफल होता है तो उसको लगता है कि यह कार्य मैंने करना, पर वह सत्य कि श्री राम के सामने या लक्ष्मण जी के सामने फरसा रुक गया, यह संकेत था कि आप चलाने और न चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं। जब तक चाहता है चलवाने वाला चलवा लेता है, और जब नहीं चाहता है तो बड़ा से बड़ा व्यक्ति उसको असमर्थ हो जाता है। भगवान श्री राम ने कहा महाराज आप मेरे वंदनीय हैं, आप मेरे पूज्य हैं, और लड़के क्या होगा? लड़ने के बाद भी तो एक गीता हारता है, सब प्रकार हम तुम सुन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे,
हमारी तो वही सरवरी कसना था, कहाँ कहाँ चरण कहवा था, राम मत लघु नाम हमारा, छोटा सा परस सहित बड़ा नाम तुम्हारा, देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। मानो यह जो संतुलन है, जिसमें सामर्थ्य है, वो सबको परास्त कर सकता है, लेकिन कितनी विनम्रता है, वे चाहे जिस भाषा का प्रयोग करें, पर भगवान राम की भाषा तो बिल्कुल आदि से लेकर अंत तक बिल्कुल एक है। परशुराम जी को आश्चर्य हुआ, आज तक मैंने कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं देखा। मेरे दर्शन से लोग कांपने लगते थे कि राजकुमार कितनी नम्रता से बोल तो रहा है, पर डरा हुआ बिल्कुल नहीं लगा। तो पूछ दिया, तुम निर्भय हो कि भयभीत? तुम्हें मुझसे डर लगता है कि नहीं? भगवान राम ने कहा बिल्कुल। भगवान राम ने कहा महाराज मैं काल से भी नहीं डर, पर आपसे डर। क्यों? प्रबंध की अस्त्रौताई अभय होई जो तुम्हें डराई। जो बड़ों से गुरजनों से डरता है वही संसार में निडर रह सकता है। हम तो आपसे डरते हैं और हम आपसे डर करके ही हम आशीर्वाद प्राप्त करके निर्भय कायम नहीं रघुवंशी। अचानक परशुराम जी को लगा ये है कौन, और तब ये कहा ये समर्पण की पराकाष्ठा। और समय मुझे तो यात्रा भी करनी है, गति से आगे बढ़ती जा रही है। ये समर्पण की क्रम पद्धति दशरथ जी ने पहले अपने पुत्र को अर्पित किया। अपना पुत्र नहीं विश्वामित्र को अर्पित कर दिया। विश्वामित्र जी ने जब भगवान राम को ले गए तो उन्होंने सारे शस्त्रों का अर्पण किया। आयुध सर्व समर्पित है प्रभु निष्ठास्तमान। और उसके बाद जनक ने धनुष टूटने के बाद समर्पण किया, और वो पराकाष्ठा का समर्पण परशुराम जी महाराज का। परशुराम जी ने कहा कि मुझे ये लगता है कि तुम साक्षात विष्णु के पुनरावतार हो, और तब राम रमापति कर धन लेहु खेचहु चाप मिटे संदेह। मेरे हाथ में जो धनुष है तुम इसको खींच करके अगर तुम दिखा दोगे तो मैं मान लूंगा कि वो अवतार हो गया जिसके विश्व की आवश्यकता है। और तब अनोखा दृश्य, परशुराम जी ने धनुष निकाला कंधे से, श्री राम की ओर बढ़ाया। आशा थी कि श्री राम आगे बढ़ावेंगे हाथ, पर श्री राम ने हाथ नहीं बढ़ाया। आश्चर्य! पर अगले ही क्षण परशुराम जी ने देख चाप आप ही चली गए। धनुष परशुराम जी के हाथ से निकल करके श्री राम के हाथ में चल गया। फिर तब वो अपने हाथ चढ़ भी गया। इसकी व्याख्या इतने परमार्थ तत्व से भरी थी, मानो परशुराम जी को यह संदेह था कि धनुष तोड़े बिना टूट सकता है क्या। भगवान राम ने दिखा दिया कि जैसे बिना खींचे खींच सकता है, वैसे बिना तोड़े टूट सकता है। बिना कर्तृत्व के भी क्रिया होती है। और ये दर्शन, और उसके साथ साथ मैं यूँ कहूँ कि कोई बच्चा मेले में खो जाए और जिसको मिले वो घोषणा करे कि बच्चा मुझे मिला हुआ है, जिसका हो वो प्रमाण दे के ले जाए, तो पिता अगर उसको लेने आएगा तो क्या वो पाठशाला का प्रमाण पत्र लेने जाएगा क्या कि मेरा लड़का? क्या वो जन्म के का जो सूचना है उसको लेकर जाएगा क्या? अरे वो पिता कोई प्रमाण पत्र नहीं ले आवेगा। क्यों? जो ही पिता आवेगा वो बच्चा स्वयं उछल के उसके गोद में चला जाएगा। मानो धनुष, उन्होंने कहा सिद्ध करो कि धनुष तुम्हारा। धनुष कूद करके चला गया, महाराज इन्हें सिद्ध थोड़ी करना है, हम तो इन्हीं के हैं। इनके द्वारा ही, इसी धनुष के द्वारा भगवान राम ने रावण का संहार किया। और तब वह सूत्र आता है, जय और पराजय नहीं, जाति का युद्ध, व्यक्ति का युद्ध, एक विजेता एक पराजित, एक अहंकार में पूरा हुआ, एक बदला लेने के लिए बेचैन। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित दात, जो विपान बोले वचन प्रीत हृदय समाज, रघुवंश वनज बन मानू, दहन दंड कोई बहन किसान। और एक सूत्र दिया, बोले मैंने लड़ने के लिए कहा तो तुमने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो तुमने तो ऐसी लड़ाई लड़ी। किससे लड़ाई लड़ी?
उन्होंने जय मद मोह कोह भ्रम, तो अभिमान के विरुद्ध, भ्रम के विरुद्ध, तो मोह के विरुद्ध युद्ध करते हो। और साथ साथ कह दिया विनय शील करुणा मूल सागर, तुमने विनय कैसे है, शील कितना है, करुणा, यही श्री राम का तिरंगा झंडा है। विनय शील और करुणा, बड़ों के प्रति विनय, छोटे के प्रति करुणा और बराबरी वालों के प्रति शील, यही प्रभु के चरित्र का वो उज्ज्वल ध्वज है। और तब परशुराम जी धनुष है, मानो अगर परशुराम जी धनुष से पूछ दे कि उन्होंने तो हाथ बढ़ाया नहीं, तुम क्यों चले गए, तो धनुष तो कहेगा कि महाराज एक देख नहीं रहे, खींचने पर टूटा पड़ा है, बिना खींचे चले जाने में तैयार है, ज्यादा करने में तो टूटने का ही डर बना रहता है। मानो उसमें पराजय नहीं है, प्रसन्नता की पराकाष्ठा है। जिस भूमिका को राम राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकता है वह अवतार सामने, और उसको धनुष सौंप करके रघुपति गए वरण कप हेतु। मानो यह परमार्थ भी, स्वार्थ भी है, नीति भी है और प्रीति भी। पूरे रामचरितमानस में भगवान राम ने पूरे समाज को इन चारों के माध्यम से परिवर्तित करके जिस राज्य की स्थापना की उसी का नाम राम राज्य है। और हम अपने जीवन में जब उस आदर्श के प्रति हमारा आकर्षण होगा, तभी हमारे जीवन में कम से कम व्यक्तिगत रूप से हमें यह अनुभव हो सकेगा कि सच्चे अर्थों में समाज की सारी समस्याओं का समाधान। कोई आज के युग की ऐसी समस्या नहीं कि जिसका समाधान इन प्रसंग के वार्तालापों में न। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हम किस दृष्टि से विचार करके हम अपने जीवन को, समाज के जीवन को, व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, जब वो सबके कल्याण के लिए ही स्वयं अपने आप को समर्पित कर दे। भगवान राम इतना कष्ट उठाते हुए भी जिस राज्य की स्थापना करते हैं वो हमारे प्रभु परम वंदनीय है, परम करुणामय है। और उनकी कृपा से आपके सामने कुछ बातें